कुछ लाइनों के साथ कि सारी दुनिया इसकी कायल, मजदूर की, सारी दुनिया इसकी कायल क्योंकि इसने भरण किया है, धरती को यूं चमन किया है, आवाज कभी उठाई भी तो अपने अधिकारों को नमन किया है, आवाज कभी उठाई भी तो अपने अधिकारों को नमन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक साहित्यकार मुझे लगता है कि कई दिनों की तपस्या से एक शेर या कहानी कविता लिखते हैं, उसको गढ़ने के लिए छेनी हथौड़ी जो भी उनके हथियार औजार मित्र सलाहकार होते हैं उनके माध्यम से उसको सुधारते हैं। जब माइक के सामने वो अपनी कविता पढ़ता है तो जरूर सोचता है कि हमारी बनावट किस तरह है, सामने से पता चलेगा। मैं चाहूंगा कि शेखर तिवारी जी की इस रचना के लिए एक बार जोरदार ताली। एक मजदूर की सही मजदूरी आप लोगों ने अभी दिया। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे निर्झरने के अध्यक्ष कुमार कलहंस जी से आग्रह करूंगा कि स्तुत्य पे चूंकि चर्चा हो रही है और आप मंच के अध्यक्ष हैं, बड़ी वजनदार जिम्मेदारी है आपके ऊपर। देखिए इंजेक्शन लगा के आ गए। नहीं बिल्कुल नहीं, 2 हाथ तोड़े हैं आज। मुझे वो कह रहे थे हाथ नहीं, अभी तो एक सिर्फ छोड़ के आया हूँ। तीन डॉक्टर यहाँ बैठे हैं, लेकिन चौथे डॉक्टर की कहानी आप समझिए। बोलते हैं हमारे नामों का आगे डॉक्टर मत लगाया करो, कुमार कलहंस से लिखा करो। मैं समझता हूँ बड़ी व्यथा है इन डॉक्टर की। हाँ, कविता पढ़ रहे हैं, बीच में फोन आ गया कि एक जन के अपेंडिक्स पे दर्द कर रहा है। ये बोल नहीं पा रहे हैं, वो घर की व्यथा बताते हैं। तो जागर साहब का जो कहना है कि यहाँ बैठी हैं तो दाम मार के बाहर चले गए थे, चलिए वही मान लेते हैं। अब मैं आदरणीय कलहंस जी से आग्रह करूंगा कि अपनी अभिव्यक्ति आज के इस मंच पर, और पता होता तो हम लोग 2 बजे ही आ जाते। पूरी तरीके से करिएगा। पता होता मैंने अब इसको बनाइए। मैं सबसे पहले सबको नमस्कार करता हूँ और मैं अनुग्रहित हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ब्लेस्ड हूँ। सागर त्रिपाठी जी आजा हैं, कृपा शंकर मिश्र जी हैं, उमेश चंद्र शुक्ल जी हैं, ऐसे महारथियों के बीच पे खड़ा होना, उनके सामने बोलना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है। ऐसा नहीं है, मतलब आपको लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उतना अच्छा लिखता हूँ, लेकिन ठीक है। हमारी वाइफ को भी नहीं लगता। व्यथा कितनी मैच होती है, आपको तो लगता है। भाभी जी बोल सकती है, कुछ बोल सकती है। 2-3 भाई साहब बिल्कुल बेहिचक 2-3 शेर दूंगा और उसके बाद एक छोटी सी गजल है। पहली बात तो ये हमारी पत्नी जी हैं और मुझे लगता है सबकी ऐसी होती है, नहीं समाज में। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अरे सबके इतने अच्छे नसीब नहीं है भैया। बेटा बताओ इनको। मैं इनके सामने पढ़ रहा हूँ सिगरेट। अरे यही तो अच्छी बात है कि सामने पढ़ रहे हैं। मैं तुझसे नहीं खुद से बेईमानी कर रहा हूँ। मैं तुझसे नहीं खुद से बेईमानी कर रहा हूँ। बहुत खूब। सब कुछ पता है फिर भी मनमानी कर रहा हूँ। सब कुछ पता है फिर भी मनमानी कर रहा हूँ। और एक शेर है कि दिल धड़कने का है सारा खेल यारा, दिल धड़कने का है सारा खेल यारा, बेमायने हैं कौन बुरा कौन काला, बेमायने हैं कौन बुरा कौन काला। और एक गजल है वो दोपहर में लिखी, त्रिपाठी जी ने गजल पे मुझे बहुत मतलब कमेंट दिया, तो फिर मैंने लिख दिया। थोड़ी सी दुष्टता है इसमें कि खूबसूरत हूँ मुझे मालूम है, खूबसूरत हूँ मुझे मालूम है, बहुत है मेरी तरह मालूम, खूबसूरत हूँ मुझे मालूम है, बहुत है मेरी तरह मालूम है, और सिर्फ चेहरे से नहीं पहचान है, सिर्फ चेहरे से नहीं पहचान है, तरबियत की भी बहुत ही है। और कौन है औकात को तौलेगा जो, कौन है औकात को तौलेगा जो, कौन है औकात को तौलेगा जो अपनी ही औकात से महरूम, अपनी ही औकात से महरूम है। और ये थोड़ा सा ज़्यादा जबरदस्ती कर रहा हूँ, बड़ा बयानी कर रहा हूँ, लेकिन आया मैंने तो लिख दिया, मैंने आपको बताया आता तो मैं ये कहता हूँ मुझे सब छोड़ दो, मैं ये कहता हूँ मुझे सब छोड़ दो,
मेरी तन्हाई बहुत मासूम है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। मैं ये कहता हूँ मुझे सब छोड़ दो, मेरी तन्हाई बहुत मासूम है। और नजर अपनी नजर को भी देखना, नजर अपनी नजर को भी देखना, नजर को सब कुछ नहीं मालूम। वाह वाह वाह, नजर अपनी नजर को भी देखना, नजर को सब कुछ नहीं मालूम है। और मैं ये कहता हूँ मुझे सब छोड़ दो, मेरी तन्हाई बहुत मासूम है। मेरी तन्हाई। वो पहला शेर कौन सा था भाषण पैमाने? वो पैमाने वाला वो ये था कि दिल धड़कने का है सारा खेल यारा, अभी जी सुनिए बढ़िया। दिल धड़कने का है सारा खेल यारा, बेमायने हैं कौन गोरा कौन काला। नहीं इसके पहले वाला। इसके पहले वाला चलो मनमानी कर रहा हूँ। उससे नहीं, खुद से बेईमानी नहीं नहीं, आप पढ़िए, है। आप पढ़िए। मैं तुझसे नहीं, तुझसे बेईमानी कर रहा हूँ। सब कुछ पता है फिर भी आज कूटे जाएंगे। बेईमानी कर रहा हूँ। हमारी मुस्कुराहट की न पूछो कैफियत यारों, बहुत सुंदर। हमारी मुस्कुराहट की न पूछो कैफियत यारों, ये तय जाने शहर में बलों का तूफान खड़ा होगा। हाय, मैंने इनके कूटे जाने का पूरा प्रबंध करवा दिया। उनको पता है ये सरकार रश के बहुत बड़े रसिक हैं, उनको पता है। देखिए क्या बाबूजी है, ने ही सिर बट्टा रखा हुआ। आपको मैं बताऊं, आपको आशीर्वाद ऐसा मिला है ना कि ऐसी पत्नी वाह वाह, सात नहीं 700 जन्म के बाद किसी को भाभी झूठ बोल रहे हैं। भाभी झूठ बोल रहे हैं। सही है। आइए। ये तो डायल्यूट कर रहे हैं इफेक्ट को। जो आपने खाई खड़ा किया उसको ये पार तो आपका एक तरफा है। तो जब 700 साल मेरे बाद खड़ाने लगे तभी हम जानते हैं। देखिए बहुत पुराने धान है ये, बने हैं कूटे जाने के लिए। अरे भैया हाथ मिलाइए। हमारे डॉक्टर कुमार कलहंस जी जो हैं, ये हर मौके को कैसे हंसा सकते हैं उसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो आज तो चूंकि दोनों जन से हैं इसलिए आप इतनी देर से हम हंसावत थे। अरे 1 मिनट यार, एक चीज तुम भुला गए, जो बहुत देर से आते हैं। अवश्य अवश्य। अरे अध्यक्ष जी भाई। अरे 2 मिनट अगला बात। मैं जब से आया हूँ तब से मैंने देखा है कि त्रिपाठी जी ने काले कलूटे शब्द का प्रयोग कम से कम 5 बार किया है। पत्नी का नहीं, पत्नी का तो छोड़िए, उनका बोल रहा हूँ। अब मैं इनके लिए एक 4 लाइन एक गाना है। नंदन जी, हाँ जी, सर आपके लिए भी। हाँ, तय कर लीजिए किसके लिए। मैं यहाँ से हटता हूँ, उसके बाद कहिए। चेहरा है या चांद खिला है, वाह वाह, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसे आंखों वाले, ये तो बता तेरा नाम है क्या। वाह वाह, बहुत सागर जी आ गए। बहुत खूब, बहुत खूब, माहौल खुशगवार। इतना ही बोलना था, इतना ही बोलना था। बहुत अब इनके कूटे जाने की संभावना कम है। डाइल्यूट कर दिए। बहुत ही सुंदर माहौल बना हुआ है। अब मैं अध्यक्ष जी के बाद माननीय संयोजक जी से आग्रह करूंगा कि आज के इस मंच को अगला पदान तक आप ले जाएं। आदरणीय भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य भारतांचली जी। नहीं मूर्धन्य जी हम करता हूँ और बाकी और मैं हृदय से केशिन क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। केशिन क्लब के बारे में जहाँ तक मुझे पता है कि कुछ ऐसे भी चेहरे हैं, पिलर हैं, जो समर्पण के चरम सीमा तक पहुँचे हुए हैं। हमारे अग्रज पांडे साहब, प्रणाम करता हूँ कि आपके समर्पण ने केशिन को इतना जो है बलशाली बना दिया है कि ये तमाम जो है घोषणाओं पर घोषणा करते जाते हैं और ये पूरा हो जाता है। ये आश्चर्य भी है। मैं केशिन परिवार के हर चेहरे को पढ़ता हूँ, चाहे वो मीता राउत जी हों, चाहे कुमार कलहंस जी हों, चाहे हमारे खान साहब हों,
हर चेहरे के पीछे जो राज है, जो समर्पण है, उस समर्पण को मैं प्रयत्न करता हूँ कि मैं भरसक प्रणाम कर सकूँ। निर्झरणी का इतिहास थोड़ा बहुत जानता हूँ, पूरा तो नहीं जानता, पूरा जानने वाले तो बहुत लोग जानते हैं, मैं थोड़ा सा जानता हूँ कि निर्झरणी शतक पूरा करने में जहाँ जहाँ भी लड़खड़ाया है, निर्झरणी के एकमात्र कर्णधार कुमार कलहंस ने उसे मुझे ज्यादा सम्मान दे रहे हैं। मैं सम्मान मंच को देता हूँ, मैं किसी को सम्मान नहीं सर, मैं मंच को सम्मान देता हूँ, मंच का मर्यादा रखता हूँ और उसका पालन भी करता हूँ। सर जितना हो सकता था मैंने किया है। मैं निर्झरणी को थोड़ा बहुत जानता हूँ, जानने वाले तो बहुत लोग कुछ जानते हैं, मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा। नंदन मिश्र के त्यागी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, जब जो कि वो इंसान एक कमल है, वो कहाँ खिलता है हमको नहीं पता है। लेकिन जहाँ तक निर्झरणी का मामला है कि जब जब लड़खड़ाया है, उसे आपने संवारा है, संभाला है, मैं चाह करके भी हाथ नहीं बटा सका। इसका मुझे अफसोस रहेगा और ये अफसोस तब तक रहेगा जब तक कि मैं अपने समर्पण साबित नहीं कर सकता। ज्यादा रखना चाहिए था। अरे वैसे भी अरे 1.5 मिनट से ज्यादा मैं नहीं बोल नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ जैसे सागर जी आए हैं, लोग आए हैं, तो थोड़ा सा अब कार्यक्रम यूं ही बना रहे। देखिए आज चूंकि कहीं न कहीं सागर साहब ने एक नया अब हमको तो उर्दू शब्द ही नहीं आते, काफी दिन तक की शागिर्दी में रहना पड़ेगा तब कुछ सीख पाऊंगा। आज हमारे मंच पे महिलाएं यहाँ बैठी थी, तो उन्होंने भी कुछ अनुभव किया होगा। मैं चाहूंगा कि अगर कोई भी अपनी अभिव्यक्ति देना चाहता है तो नहीं, कोई भी, मैंने इसीलिए कहा कि किसी को अगर लगता है एक जन की अभिव्यक्ति आज रात में पक्की है। या तो अभी की गारंटी या तो अभी दे डालो, नहीं तो अरे फिर- सुनो मीना, वहाँ खड़े होकर आई लव यू बोल दो। अरे जब मामला खत्म हो जाए। ऐसा नहीं करो। नहीं, एक कोई कांटा है और बोझ दे। मतलब त्रिपाठी जी का समस्या खत्म हो जाएगी, उनका घंटा लगा था हम दोबारा पाता रात में मरी पिटे होंगे, तो वो समस्या खत्म हो जाए। वो बगीचे सब थोड़ा सा कहीं न कहीं मैं शर्म कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं, सब घर के लोग हैं, कुछ मन की अभिव्यक्ति बोल सकते हैं, कुछ है। हाँ अरे भाभी जी बोलिए, आप तो पालघर की हैं, पालघर में कवियों की जन्म स्थली है। जिक्र कर लो, वहाँ पे तेरी शेर हुआ, उसके बाद ये शेर बनाया। विकास सर यहाँ भी खुला छोड़ दीजिए। आइए, अरे नहीं, यहीं से बोल देती। वहाँ चलेगा, वहाँ चलेगा। इनके मामा है वहाँ पे, इनकी शादी हुई थी मामा की, तो अपने ससुराल गए तो बोले, वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको मराठी लोग, वो मतलब जब लड़की का हमारी दीदी का नाम बताइए, कोई हाँ। शेर बोलते हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा हाँ, रिक्वेस्ट होती है। हाँ, एक रहता है कार्यक्रम मणि होता बोलते है। मराठी में। हाँ। तो उन्होंने बोला मणि, तो इन्होंने मेरे पे बनाए, मैंने उनके ऊपर भी वही कर दिया। सुनाई दीजिए। आगीचे में बगीचा, बगीचे में शेखर, ऐसा सुंदर बंदर मेरे कलेजे के। ऐसा सुंदर बंदर मेरे कलेजे के अंदर। बहुत खूब। देखिए, बहुत बढ़िया। अब मैं आश्वस्त हूँ कि मुझसे भी ज्यादा दुर्गति लोगों को। सर देखिए ना, अब इसमें कितना हंस के ले रहा हूँ इसको। देखिए कहीं न कहीं मन की अभिव्यक्ति जैसे जैसे बाहर आ रही है, वैसे वैसे कुछ खुशनुमा माहौल बन रहा है। और हमारे बीच में मंच के सलाहकार स्वामीनाथ पांडे जी भी बैठे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपके स्वागत में सागर त्रिपाठी जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय गजलकार हैं, जो मूल रूप से गोरखपुर के हैं लेकिन पाही पाए हैं सुल्तानपुर में। और आप चूंकि सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ बॉर्डर से हैं, तो पांडे जी का त्रिपाठी जी बताइए भाई, वो बनता है। बहुत बढ़िया बोला था। मैं चाहूंगा कि अब इस मंच को थोड़ा सा पांडे जी का भी आशीर्वाद मिले। स्वामीनाथ पांडे जी, हमारी नीता मैडम मुस्कुरा दी, मतलब समझिए कि एक आज खुशी का माहौल है कि मंच को पांडे जी माइक की जरूरत जरूरी नहीं, इसलिए मैं हंस गई। माइक की जरूरत नहीं है, बोले कि इधर आओ। फोटो में दिखेगा तो माइक की जरूरत नहीं है, वो भी माँ बाप का आशीर्वाद है। यस, सही बात है, ये तो सही बात है। माइक और आपने अपने प्रस्तुति के दरमियान कहा कि माँ बोले कि पूछा शब्द अपने लिए यूज किया था।
अभी तो मेरे सफेद में मैं बुढ़ा नहीं बोलता हूँ, मिश्र जी बुढ़ा नहीं बोलते हैं, तो आप अपने बुढ़ा आइए ना। बहुत खतरनाक कौन है बुढ़ा की। आज के बाद कभी ये वर्ड यूज मत भैया करना। जी केशव केसन ऐस करी जैसे अरविंद कराई चंद्र बदन में लोजनी बाबा कह के जाए। अरे खुश था बाबा। बाकी जी आपने दिल की बात कह दी। कहने वालों को कहने दो, आप उनका स्वागत करो, लेकिन खुद मत कहो कि अब मत आप जवान हैं और जवान रहें। और मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तीनों में से आप सबसे ज्यादा जवान हैं। देख लो, इनके बाल देखो, एकदम बिल्कुल बाल काले, एकदम घुंघराले। हाँ? न दुबे जी के हैं, न तिवारी जी के हैं, न मिश्र जी के हैं, किसी के नहीं है। मैंने है सर। हाँ, बिल्कुल। सर, इसी तरह मैंने से कलर किया है, लेकिन मैंने है। अरे लेकिन आप तो सदाबहार हैं इसमें। डॉक्टर, आपको कोई कुछ जो लोगों को हरा करता है वो खुद नहीं हरा रहेगा तो फिर क्या। क्या बात। और अभी एक चीज जो तिवारी जी ने कहा, हमारे भोलानाथ जी ने, कि जब जब जरूरत पड़ी है इस मंच को आधी रात को, दिन के दोपहरी में यहाँ रह के, कहीं से भी रह के आपने संभाला है। ये सत्य है और सत्य कभी छूटता नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग का बड़प्पन है, लेकिन और एक बात सुनो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तो गर्व करता हूँ कि हमारे बीच में हमारे बच्चे इस तरह की कला के साथ समाज के दर्पण बने हुए हैं। बहुत साहित्य समाज का दर्पण होता है और आप उसको उभार करके लोगों में, बच्चों को एक नई प्रेरणा दे रहे हो, समाज को एक नया रास्ता दिखा रहे हो। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आप किसी भी रूप में, चाहे गद्य के रूप में, चाहे पद्य के रूप में, कि गजल के रूप में, कि गीत के रूप में, आपकी रचनाएं, चाहे बुढ़ा हो चाहे जवान, मैं बुढ़ा तो अपने को नहीं बोलूंगा, लेकिन जो बुढ़े होंगे वो भी जवान हो जाते हैं। अभी आपने, ये हमारे बच्चे हैं, अब हमारी उल्टी लगा बना दिया। मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ तो बुढ़ा कोई नहीं है, कहेगा कोई बुढ़ा है तो भी जवान हो जाएगी। आपकी रचनाएं इसी तरीके से आती रहें और लोगों को मुस्कुराती रही। मैं समझता हूँ हंसी खुशी आप इसी तरह से बांटते रहें। जो कुछ कहा जाता है, जो सत्य होता है वही जुबान पे आता है, उसके सिवा कुछ नहीं होता है। अगर कोई गलती हो तो वो भी जुबान पे आएगी। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो हाँ, मैं ऐसे ही रहूंगा। अभी आप सही बोल रहे हो तो आशीर्वाद सदैव रहेगा। और आप अभी देखिए, अभी तो शुरुआत है। और त्रिपाठी जी ने ये एक जो बात बोली दिन का कि आ रहा है तो आने दीजिए। जो ये 15-20 साल का जो संकलन है, जो कुछ भी ये व्यवस्था है कि आप पूना से, बम्बई से, कहाँ से भी हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं अपना परिचय देता हूँ। अभी सागर जी ने कहा, मैं प्रतापगढ़ निवासी हूँ, अंतु थाना है, सदर तहसील है, और यहाँ 40-45 साल 70 में आया था जी। और उसी जीवन के सफर में ये सब मिलते गए, आप मिलते गए। कारवां व्यापार में है आपको? नहीं, हम कंपनी में सर्विस में थे जी। पंजाब केमिकल और यूपीएल लिमिटेड, अभी हो गई वो कंपनी, बट ये दोनों कंपनी के बीच में कार्यरत रहे। और 45 साल सर्विस के बाद अभी 2021 में अंतिम मिली कि चलो ठीक है, थोड़ा सा कुछ बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे। लेकिन इसी जीवन के सफर में 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़की बड़ी है, लड़की अभी आई थी ना यहाँ पे। लड़की का नाम नंदिनी और हमारे दामाद जी का नाम नंदन। रियल नाम है नंदन नंदिनी। जब मैंने ये शादी डिसाइड की 2008 में, तो लोगों ने बहुत क्वेश्चन किया कि आपने कुछ नाम का परिवर्तन किया है क्या इसके लिए। हमने कहा नहीं, अभी और पीछे जाऊंगा तो बता दूंगा। फेशियल कुंदन चंदन नंदन, कितना परिवर्तन हम करेंगे। अरे वाह, जो कुछ बनाया वो परमात्मा ने बनाया। आपको और बता दूं, उसी कड़ी में मैं इन बच्चों के लिए कुछ दिया लिया नहीं, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल शांति स्वरूप। इनके पिताजी माताजी थी और बिल्कुल 1 मिनट में शादी रोड पे खड़े खड़े तय हो गई थी। और शादी हुई, शादी होने के बाद टाटा की नैनो निकली, तो हमने कहा चलो ये भी बुक कर देता हूँ, अगर हो गया तो नंदिनी नंदन नैनो। वो भी उसकी नसीब से लॉटरी आई, पहली गाड़ी निकली, तो लॉटरी में निकला कि नैनो आपको सैंक्शन हो गई। हमने कहा देखो नंदिनी नंदन नैनो। तो ये सब परमात्मा की कृपा है। आप हमें एक आज दिखाई दे। मैं माइक माओ एम से बात दाता याद कहा मर्सिडीज जाना मीना, विश्वास रखिए, आपकी भावना अगर है तो आपको मर्सिडीज। त्रिपाठी मीना, मम्मी फोन करो अपने, तो नाम भी ना है, वैसे मर्सिडीज है। देखो ऐसा है, जब हम भक्ति भाव से कोई भी सपना देखते हैं जिंदगी में, जब तक हम सपना नहीं देखेंगे तब तक कोई समस्या की पूर्ति नहीं। सही है, सही है।
जैसे बोले आप तैयारी करते रहिए, हमारे बोलने में कोई और नहीं, सर आप बोलिए बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं, आप बोलिए हमारे बोलने में कोई और नहीं है, हम आगे का प्रोग्राम डिसाइड कीजिए। हाँ, आप बोलिए हम लोग सुन रहे हैं। हमारा अंत में रहेगा। और कुछ देते रहिए, कविता सुनते हाँ पापा बोलिए। तो अभी समय की व्यवस्था के हिसाब से बोलने से शुरू करो तो किसी दिशा में चले जाओगे तो उसको बीच में रोकना, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि वो छोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं ऐसा अगर मैं नहीं आ जाता अभी तो मैं समझता कि मेरा दुर्भाग्य था, लेकिन अब मैं अपने को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि आप लोगों के सामने मैं उपस्थित रहा। तिवारी जी की हमारी दूसरी मुलाकात है, हाँ 1 मई को हुई थी और उसके बाद आज मिल रहे हैं। मिश्र जी भी मिल चुके हैं, लेकिन सागर साहब आज पहली बार मिले। अगर मैं नहीं आ जाता तो शायद मैं दुर्भाग्यशाली था। अभी मैं अपने को सौभाग्य जी आप और आपका जो संकल्प जो एक चाहत है कि एक बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए, तो उसके रचना के लिए हम कोशिश करेंगे कि एक बड़ा मंच हो। और कहाँ गए हमारे श्रीवास्तव जी, निकल गए? आपको बताऊँ ये इतना बड़ा ग्रुप है हमारा बीआरसी का कि मैं सन 84 से परमानेंट यहाँ हूँ, और बीआरसी में ऐसे हमारे कवि कलाकार हैं कि नाटककार खुद की, इनका साल में एक साहित्यिक प्रोग्राम होता है, उस रंगमंच पे इनकी खुद की लिखी हुई कहानी पे नाटक खेला जाता है। तो इनके पास तो एक से एक ऐसे लोग हैं कि अभी उनकी मुलाकात हो गई थी हमारी, जो एक नाटक किया था ना आपने टैक्स में, उनका नाम क्या है? दीपक श्रीवास्तव। उसी को घर वापसी नहीं, दीपक अरे प्रणाम चतुर्वेदी, चतुर्वेदी को भी जान रहा हूँ। त्रिपाठी जी थे, अमित रहे होंगे ना। नहीं, मतलब जेपी त्रिपाठी, जेपी वो तो अमित कुलश्रेष्ठ, अमित कुलश्रेष्ठ, हाँ अमित कुलश्रेष्ठ से मुलाकात हुई थी, बहुत लंबी। जेपी त्रिपाठी थे और एक सरदार जी थे जो पत्रिका निकालते। और देखिए इनके यहाँ तो मंच संचालन के लिए जेपी त्रिपाठी, उसके पहले और एक मिश्रा जी थे, दो जन तो बहुत ही फेमस। मेरा तो नुकसान इसलिए हो गया सर कि पहले अफोर्ड हमको कर सकते थे, धीरे धीरे मैं इतना महंगा हो गया बुला नहीं। जयप्रकाश त्रिपाठी जी हैं, अभी खारघर में रहते हैं। नहीं वो ठीक है, ये सब चलता रहता है और आपस में इन सब चीज़ों को क्या कहें। अभी धीरे धीरे, पहले तो हमने शुरुआत की तो ऐसे समझ लिया कि हमें एंजॉयमेंट था, और बाद में फिर कुछ उसके याद और निकलने लगे, और निकलने इसलिए लगे कि उस तरीके से लोगों का जोड़ मिलने लगा, और सभी यहाँ बिजनेस के लिए आया हुआ है। थोड़ा सा बिजनेस में जब हम घुस जाते हैं तो समाज सेवा और ये सोशल निकल जाता है दिमाग में से। बट एक चीज़ है कि शुरुआत उन लोगों ने करी तो आज यहाँ नहीं है। सबसे पहले इनके स्टेशन मास्टर थे बीआरसी के वाजपेयी, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से संभाला था। जब हम तो आउटसाइड हमारी इसी में थे, लेकिन कोई भी कार्यक्रम हो हम वहाँ पे हमेशा साथ में रहते थे, मैसेज मिलता था। और उसके बाद उन लोगों के जाने के बाद श्रीवास्तव जी ने संभाला, और फिर देखिए संयोग है ये कि नंदन जी ने एक एशियन और फिर ये निर्जणी चालू किया, और फिर उसमें एक से एक जुड़ते गए। मुझे गर्व हुआ जब मैं मिश्र जी को देखा, इनकी रचनाएं देखी, क्योंकि एक अपना शहीद दिवस हम जब मनाते हैं, कारगिल दिवस, कारगिल बता रहे थे कि 5000 आदमी। सर जी पूरी सेना आपको वीडियोग्राफी अगर कहीं मैं आपको एक मिलेगी। ऐसी बात बताऊं बाबूजी, जी 10,000 सैनिकों ने अंगूठे पे खड़े होकर मुझे सलाम करके सर्टिफिकेट दिया। सिर्फ एक ही उसमें वाक्य था कि भारत माँ के वीर सपूतों की पहली पहचान बटुए में परिवार बसा है, दिल में हिंदुस्तान। विक्रांत का गीत मैंने अभी लिखा। तो मैं अभी से एक इन्विटेशन ऐसा रखूंगा कि नेक्स्ट प्रोग्राम जब ये अरे आप कारगिल आपको उपस्थित रहना है, निवेदन है 26 जुलाई से आप 26 जुलाई लिख के रखो कारगिल दिवस। लेकिन उसके पहले ये जो आज संकल्प हुआ है वो होना चाहिए। ये पूरा करना। और हो सकेगा तो वो जो पुस्तक छपनी है उसकी रूपरेखा बताओ, तो उसको भी तैयार रखो ताकि उसी दिन उसका जितना हो सके 50%, क्योंकि कोई चीज इंतजार करने की घड़ी में नहीं छोड़ना है। जो प्रोग्राम बन जाए उसको धारा में ले लेना। मुंबई जाने वालों के लिए हम लोग थोड़ा जल्दी करते हैं। नहीं बिल्कुल, तो मैं ज्यादा न बोल करके सबको नमन करता हूँ, और मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं केसीएन क्लब के लिए और इस निर्जनी मंच के लिए। ये इसी तरह से फलता फूलता रहे और आप एक एक करके जुड़ते रहे, हमको अच्छा सही मार्ग मिले।
ज्ञान दर्शन मिले और ये जो भी संकल्प है धन्यवाद। हम तो बाबूजी एक ही चीज किया। बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी ने अपनी अभिव्यक्ति भी बहुत बताई। बढ़िया। अब तो संरक्षक है हमारे बाबू। मंच जब देखिए ऐसा बनता है तो निश्चित ही समय तो कम पड़ता है, स्वाभाविक है। और आज तो मुझे लगता है कि अच्छा भैया हम के उधार ले बाटी 12 बजे जब भियान चला जाऊंगा टेलीफोन के गाड़ी में मेरे ड्राइवर से ले जाए कौन तकलीफ। आज हम बाबूजी भारत का आखिरी घर है। कोलाबा एकदम सागर के किनारे, सागर जी का एकदम आखिरी घर है। धीरू भाई आपके घर से बगल में धीरू भाई, एक तरफ मुमताज जी का घर है। नहीं टाटा। हाँ, टाटा जी का बेडरूम मुमताज के काफी क्लोज रहे हैं, इसीलिए मुस्कुरा रहे थे। मैं मुमताज का देख के मुस्कुरा रहे अरे नहीं उस बेचारे धर्मेंद्र के साथ यार हम देखे थे सर, वो मयूर माधवानी ने उसको इम्प्रेस करने के लिए एक 450 SLC गाड़ी दी थी, बहुत बड़ा आदमी था। और वो हमको दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय ऑल इन वन सर्विस। आपके घर के इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस, प्लम्बिंग सर्विस, वाटर फिल्टर, वॉशिंग मशीन, AC, फ्रिज मेंटेनेंस ETC। एक फोन पर उपलब्ध प्रशिक्षित कारीगर, बेहतरीन सुविधा। कॉल करें .com। अन्य सर्विसेज पैकर्स एंड मूवर्स, होम डिलीवरी A to Z, हाउस होल्ड मटेरियल, हैंड क्राफ्ट मटेरियल, रिलीजियस टूर्स प्लानर, होटल बुकिंग सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया, इवेंट प्लानर, केटरिंग सर्विसेज, म्यूजिकल प्रोग्राम, गाइडेंस फॉर ऑल टाइप बिजनेस।